हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विजय सांसोरी। आज हम एक ऐसी शादी में जा रहे हैं जो आज से 16 साल पहले 2009 में शुरू हुई थी और अब जाके खत्म हो रही है। आपको सुन के ही बड़ा अजीब लगेगा ना कि कोई शादी इतनी लंबी कैसे चल सकती है। अगर आप राजस्थान से हो तो ये बात आपके लिए नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ राजस्थान से हो तो ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी। तो कुछ दिन पहले मैंने एक फैक्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि राजस्थान जब बाल विवाह होता है तो शादी के टाइम सिर्फ 4 फेरे होते हैं। और दूसरा तुम बताया था कि शादी के 8 से 10 साल बाद तक लड़का लड़की एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं। उसमें आप सबके यही सवाल थे कि तो क्या बच्चे वे शादी के 3 फेरे शादी के 10 साल बाद लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में और हिंदू समाज में तो 7 फेरे से ही शादी कंप्लीट मानी जाती है। तो आज हम एक ऐसी शादी में जा रहे हैं। तो बेसिकली एक बाल विवाह है और बाल विवाह का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जब था वो 2009 में था, तब मैं यूट्यूबर नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले मंडे को एक और शादी थी बाल विवाह, उसका मैं व्लॉग रिकॉर्ड किया है, वो मैं डालने वाला हूँ। दूसरा सवाल आपका था मेरी खुद की शादी के रिलेटेड कि क्या हुआ भाई साहब, आपकी शादी के व्लॉग रुक क्यों गए। साथ ही लोग बोलते हैं कि भाई ये इनलीगल है, आप कैसे कर लेते हो। इन सारे सवालों के जवाब व्लॉग एंड होते होते मिल जाएगा, तो बनेगा लास्ट तक, क्योंकि आपकी डिमांड के ऊपर ही मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो अभी मैं पहुँचा हूँ शादी वाले घर पे, और जैसे ही मैं पहुँचा ये लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। तो इसको हम अपनी मातृभाषा में इस रस्म को देवताओं को फेरना बोलते हैं। अब आप इसको रस्म कह लो या संस्कार कह लो। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि जो हमारे लोक देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, उनके मंदिर होते हैं। वैसे तो हर घर में मंदिर होता है, लेकिन जो दादा परदादाओं के टाइम पे एक मंदिर हुआ करता था, उसके बाद फैमिली बढ़ती गई तो हर घर में मंदिर हो गया। लेकिन जो पुराने मंदिर थे उस मंदिर पे जाके हमको नारियल चढ़ाना होता है। तो इस पूरी रस्म में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और हमें अभी 5 मंदिर पे नारियल चढ़ाने। तो अभी पहले मंदिर पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हनुमान जी के मंदिर, और ये दादा परदादाओं के टाइम से ये मंदिर है, यहाँ पे पूजा होती आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। तो आज तो हम लोग उठते ही सबसे पहले देवताओं को फेरने आ जाते हैं, लेकिन वैसे ये पहली रस्म नहीं है। कल रात को दुल्हन का बदावना हुआ था और उसके बाद थाली बटकी सुगाड़ने की रस्म हुई थी, जो काफी फनी मूवमेंट होता है, जो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो कल रात को जब दूल्हा दुल्हन को लेके घर आता है, उस टाइम दुल्हन का बदावना होता है, मतलब कि दुल्हन की आरती उतार के उसका स्वागत किया जाता है। उसमें जो पुराने रीति रिवाज वाली माताएं वगैरह होती है वो चूड़ा पहनती है, और चूड़े के नीचे कातिरा पहनती है, जिसकी जगह आजकल बाजूबंद ने ले ली है। तो उससे जो है दुल्हन को बांधा जाता है। फिर जलाभिषेक किया जाता है, क्योंकि दुल्हन को देवी के रूप माना जाता है, और उसके बाद सीधा आंगन में आ जाते हैं। और अब यहाँ पे थाली बटकी सुगाने की रस्म होगी। वैसे इस एक रिवाज के तो मैं पूरा ही खिलाफ हूँ, लेकिन वही है कि पुराना रिवाज है, सब लोग निभाते आ रहे हैं और एंजॉय करते हैं, इसलिए चल जाता है। खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि आजकल की हमारी बहनें जो है वो पाकिस्तान जाके आतंकियों के अड्डे उठा रही है, और यहाँ पे लोग झूठे बर्तन उठाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे ये बर्तन झूठे होते नहीं है, लेकिन इसमें आटा रख के झूठा किया जाता है, और फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई यहाँ आते ही दुल्हन ने जो है बर्तन उठाने शुरू किए। तो अपने अपने कल्चर की बात है, जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो करते हैं। खैर ये मेरा ओपिनियन था, और आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं राजस्थान का पहला क्रिएटर हूँ जिसने इस टॉपिक पे यानी कि बाल विवाह पर वीडियो बनाया है। वैसे आपको देखकर ये भी लग रहा होगा कि ये तो बड़ी शादी है और बात तो बाल विवाह से शुरू हुई थी, फिर क्या कहीं मैं टोपी तो नहीं पहना रहा हूँ। तो जैसा कि मैं बताया था कि ये बाल विवाह का सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट 2009 में हुआ था, और अब जाके इतने सालों बाद ये पूरी शादी संपन्न हुई है। तो तब से लेकर अब तक का ये 15 से 16 साल का टाइम ऑफ पीरियड गया है। जैसे वैसे मैंने तो 8 से 10 साल ही बोला था, या तो 15-16 साल, और कई लोगों का तो मेरी तरह 20-20 साल का टाइम ऑफ पीरियड जाता है। वो आप ऐसे ले सकते हो जैसे आपके यहाँ पे एंगेजमेंट के बाद शादी तक का टाइम जो साल भर का होता है, वही हमारे 8 से 10 और 15-20 साल तक भी निकल जाता है। एंगेजमेंट में तो फिर भी आप लोग फोन वगैरह पे बात होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे वो नहीं होता है, लीगली तो नहीं होता है, सामाजिक तौर पर तो फिर अंदर की बात तो खैर अंदर है। तो राजस्थान के बाल विवाह को अगर आप अपनी नॉर्मल भाषा में समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके यहाँ पे एंगेजमेंट होती है वैसे हमारे शादी के 4 फेरे होते हैं, और जैसे आपके यहाँ पे शादी होती है वैसे हमारे यहाँ पे मुकलावा होता है। बस आपकी शादी और एंगेजमेंट के बीच में 1 से 2 साल का फर्क होता है, और हमारे शादी और मुकलावे के बीच में 8 से 10 साल और 12 साल तक का फर्क रहता है। तो बेसिकली इनका जो अभी हुआ था ये मुकलावा है, क्योंकि शादी तो इनकी 16 साल पहले 2009 में ही हो गई थी। तो आई होप आपके इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। एक आपका बहुत ही कॉमन सा सवाल आया था कि राजस्थान में शादी होती है तो उसमें फेरे 4 ही क्यों होते हैं। तो इसके पीछे आस्था और वीरता से भरी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। राजस्थान के लोक देवता हुआ करते थे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म 14वीं शताब्दी में राजस्थान के जोधपुर जिले के कोलू गांव में हुआ था, और उन्होंने अपनी शादी का चौथा फेरा बीच में छोड़ दिया था गायों की रक्षा के लिए। फेरा बीच में छोड़ के वो लड़ने गए थे, जहाँ पे वो शहीद हो जाते हैं। और तब से लेके आज दिन तक राजस्थान में हर शादी में सिर्फ 4 ही फेरे होते हैं, और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी होता है। इस व्लॉग में अभी फिलहाल भाई की शादी का ये कुछ रीति रिवाज रस्में ये पूरी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान में बाल विवाह होता है वो होता क्यों है। ये टॉपिक मैं इस वीडियो के एंड में जोड़ने वाला हूँ, तो आप उसको मिस मत करना। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे रस्म और रिवाज को देख के।
तो अभी हमारे सभी पांचों मंदिर पर प्रसादी और सजावा हो गया है। यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे घर पर, जहाँ पर ये लोग जुआ जुई खेलेंगे। वैसे ये रस्म तो आपके यहाँ पे भी होती होगी, क्योंकि मैंने मूवी वगैरह में देखा है, तो लगभग पूरे भारत में होती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और यहाँ पे अभी जुआ जुई की रस्म शुरू होने वाली है। इसके लिए मिट्टी का बर्तन ले लिया और अंदर छाछ डाल के कुछ पानी डाल देते हैं। ये रस्म जो है मतलब अंगूठी ढूंढना होता है, तो अंगूठी की जगह कन्फ्यूजन पैदा कर सके इसलिए हमने यहाँ पे सिट्टे को और खारक डाल दिए। ऐसी कुछ भी आइटम डाल सकते हैं जिसका सजा हुआ प्रसादी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने सिट्टे को और खारक लिया है, और डालने के बाद अभी अंगूठी का रस्म शुरू होगा, और जो सबसे ज़्यादा राउंड में अंगूठी लाएगा वो अंगूठी उसकी हो जाती है। हालांकि ये सिर्फ कहने की बात है, वास्तव में तो अंगूठी जो है दुल्हन ही ले जाती है। तो जुआ जुई की रस्म पूरी होने के साथ ही भाई के सारे रीति रिवाज शादी के और मुकलावे के थे वो हो जाते हैं पूरे। और अभी है बहन की विदाई। भाई और बहन की शादी साथ में ही रखी हुई थी। कल भाई का मुकलावा था और आज बहन की विदाई है, तो दोनों का रिसेप्शन आज साथ में ही रखा हुआ था। तो विदाई से पहले जीजा जी की जूता चुराई की रस्म होती है, मतलब हमारी बहनें जो है जीजा जी की जूती चुरा देती है। सुनो मोनिका, पैसे मिलने से पहले जूते नीचे मत रख, फिर पैसे नहीं दिए तो क्या पकड़ोगी? पहले पैसे मिले तो ही जूते दो, वरना लेके बैठ जाओ, देना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बहनों का सपोर्ट करके सूबेदार से पैसे निकलवा देते हैं, हाँ मतलब पटकन साहब से। उसके बाद बहन की भी विदाई करा देते हैं, और इसी के साथ दोनों भाई बहनों की शादियाँ कंप्लीट कराने के बाद, संपन्न कराने के बाद अभी हम जाते हैं घर पर। जाते जाते कुछ सवालों के जवाब मैं पर्सनली देना चाहूँगा। पहला कि हम किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, फिर चाहे वो बाल विवाह हो, नशा मुक्ति से संबंधित हो, मृत्यु भोज हो या दहेज हो। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो रूढ़िवादिता के चलते रूरल एरियाज़ में हो जाती है, हम सिर्फ उनकी रियलिटी दिखाते हैं। अब इस पर एक्शन होने भी लगा है, तो ये चीज़ें बंद भी हो रही है, लेकिन रूढ़िवादिता को जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है और तब तक कई लोग इसके शिकार हो जाते हैं। हम खुद इस पे एक्शन लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास वीडियोज़ आते हैं तब तक काम हो चुका होता है, और वीडियोज़ हमारे पास बाद में आते हैं। वीडियो हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके पीछे पूरी पेपराजी काम करती है, जिसको मैं पब्लिक नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आता है। अब जिनके भी सवाल मेरी खुद की शादी के रिलेटेड थे, उनका जवाब एक ही व्लॉग में मिल जाएगा, और वो होगा मेरी खुद की शादी का व्लॉग, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। और मैंने तारीख मेरी शादी की इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये भी थोड़ा इनलीगल मामला था, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर और रूरल एरियाज में रहता हूँ, इसलिए ये बात छुपाना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे पिछली बार मैंने एक बाल विवाह पर शॉर्ट वीडियो डालता जिस पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है, उसका फुल व्लॉग भी रेडी हो चुका है, जो मैं तब डालूंगा जब इस वीडियो पे 1 लाख लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें मैं सारा कुछ ऐड करूंगा, वो सारी चीज़ें जो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखोगे। एक इस व्लॉग का आखिरी टॉपिक जो आप सबका सवाल था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है या क्या कारण होता है जिसके कारण बाल विवाह करते हैं और ये सब होता क्यों है। तो इसके पीछे कई बार तो ऐसे कारण होते हैं जहाँ अपन भी समझ जाते हैं कि हाँ चलो ज़रूरी था। जैसे मान लो राजस्थान में भ्रूण हत्या नहीं होती है, तो एक बाप की 6, 7, 5 और 8 बेटियां तक भी 8, 9 बेटियां तक होती है, तो इतनी बेटियों का खर्चा अलग अलग शादी में बाप नहीं उठा सकता, तो सारी बेटियों की शादी एक साथ करवा देता है, तो वो तो चलो समझ भी आता है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सेंसलेस होते हैं। मतलब अगर घर में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई तो उसके पीछे लड़कियों को पढ़ना दो, मतलब अगर दादी मर गई तो पोती पढ़ना दो। कोई सेंस बनता है इस बात का? सुनने में कितना भद्दा लगता है ना कि जिस घर में डेथ हो गई वहाँ रोने की बजाय ये लोग शादी करवा रहे हैं। तो ऐसे विषय में मैं भी इनके खिलाफ ही रहता हूँ। तो ऐसे ही एक बाल विवाह का व्लॉग मैंने बनाया था, जिसको बनाते हुए मुझे खुद गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में अच्छी बात ये हुई कि हमारे किसी पेपराजी ने उस पर कंप्लेन कर दी और फिर थोड़ा एक्शन हुआ, तो लोगों को अंदर बाहर भी होना पड़ा था। उसका मैंने फुल व्लॉग बनाया है, वो मैं तब डालूंगा जब इस वीडियो पे 1 लाख लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्दी से 1 लाख लाइक का एम कंप्लीट करो, ताकि मैं सेकंड पार्ट डाल सकूं और आपसे मिलूं बहुत जल्दी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।